स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो HPSC है उसके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या रहता है। एक्चुअली क्या है, अभी मैंने देखा कि जो बच्चे राजस्थान के हैं बेसिकली, या फिर पंजाब के हैं और यूपी के हैं, हिमाचल के हैं, वो जो हरियाणा में भरना चाहते हैं उनको सिलेबस का आइडिया नहीं रहता। जो हरियाणा के हैं जिन्होंने पहले दिया है उनको तो पता रहता है, लेकिन जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उनको भी नहीं आइडिया है। तो बहुत मैसेज डेली आते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा सर, सिलेबस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दो, ये वो करके ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो HPSC है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस क्या होगा। पहली बात आती है कि पेपर कितने होंगे। पेपर उसमें एक रहेगा आपका। पेपर आपका एक रहेगा। कौन सा पेपर? आपका जो सब्जेक्ट है वो पेपर रहेगा। सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका एक पेपर होगा। ठीक है जी। उसका सिलेबस क्या रहेगा? उसका सिलेबस जो नेट के पेपर में जो एग्ज़ाम रहता है, नेट के पेपर का जो सिलेबस रहता है HPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस वही रहता है। 95% तक सिलेबस वही रहता है। उसमें 1-2% माइनर चेंज हो जाता है, लेकिन चेंज भी नहीं होता माइनर भी। ठीक है जी। तो अब तो ये बात आ गई हमारे पास। फिर मेरे पास जैसे कि बच्चे पूछते हैं डिस्क्रिप्शन में कि कमेंट वगैरह करके या फिर सोशल मीडिया पे, तो कि सिलेबस क्या होगा। तो फिर मैं जब जैसे बताता हूँ कि नेट का जो आपका सब्जेक्ट है वो तैयार कर लेना, तो फिर वो पूछते हैं पेपर फर्स्ट जो होता है सर वो भी आएगा। तो पेपर फर्स्ट जो है आपका, जो नेट में जो पेपर फर्स्ट होता है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो नहीं आएगा। हरियाणा में खाली एक पेपर होता है, वो होता है जो एक पेपर होता है खाली सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही आता है और कोई उसमें नहीं आता। अब आपको एक मैं लॉजिक की बात और बता देता हूँ। अगर आपको HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, एक सी दूसरी बात ध्यान नहीं रखनी। वो क्या है? इनके जो क्वेश्चन रहते हैं ना, आप पीछे के पेपर उठा के देखना, इनके जो क्वेश्चन रहते हैं टोटली क्वेश्चन नेट के जो पेपर होते हैं आप उनमें से देते हैं क्वेश्चन। जैसे नेट के क्वेश्चन में आ रखा था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे, वो उसको स्लाइटली चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे उनके ऑप्शन। मान लो A की जगह B कर दिया, B की जगह C कर दिया, बस इतना ही ये कर पाते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी मतलब पिछले 10-12 साल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के या UGC NET JRF का जो एग्ज़ाम रहता है, UGC NET JRF का जो एग्ज़ाम रहता है उसके पीछे के पेपर आपको पढ़ लेने हैं। एक बुक ले आना, जिसका जो भी आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसकी बुक ले आना, उसके पीछे के पेपर पढ़ लेना, आपका सारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और एक मेरा दोस्त है, वो मेरे दोस्त कॉमर्स का है, तो वो इसमें टॉप आया था। वो क्या करता था, उसका एकेडमी थी बेसिकली, वो पढ़ाता था तो नेट के बच्चों को पढ़ाता था इसलिए। और खाली उसने खाली क्या पढ़े थे एग्ज़ाम के टाइम पे, सिर्फ जो पीछे के पेपर हैं वही। एक मेरा चाचा का लड़का है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसने भी बस खाली यही। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको खाली क्या करना है, आपको खाली जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आपने नेट JRF क्वालिफाई किया है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर आप अलाइड सब्जेक्ट में भी बन सकते हो। अलाइड सब्जेक्ट का मतलब क्या है? अलाइड सब्जेक्ट का मान लो आपने सोशियोलॉजी से की तो आप MSW में भी भर सकते हो। जैसे आपने मैनेजमेंट में किया तो आप कॉमर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। आप कॉमर्स में किया आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में किया आप कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से अलाइड जो सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी में से किया आपने तो इस तरह से आपने इकोनॉमिक्स से किया तो मैनेजमेंट इन मास्टर इन इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट होता है उसमें उस तरह के अगर निकलते हैं तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अलाइड सब्जेक्ट में कर सकते हो। जैसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से या तो पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस से तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो। आपको खाली पढ़ना क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है वो देखना है। सिलेबस कौन सा है? सिलेबस जो UGC का जो NET JRF का जो एग्ज़ाम का पेपर का जो सेकंड पेपर का जो सब्जेक्ट सिलेबस रहता है वही इसमें सिलेबस रहता है, उससे बाहर नहीं आता। दूसरा ये है, क्वेश्चन एज इट इज़ आपके आएंगे, जो नेट का पेपर है उससे उठा के एज इट इज़ क्वेश्चन आपको ये दे देंगे। आपको खाली नेट के JRF के 10-12 साल के पेपर कर लेने तो भी आपका एग्ज़ाम ये वाला क्वालिफाई हो जाएगा।
बाकी आपका इंटरव्यू कैसे जाता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप और अच्छी सी तैयारी करोगे तो और ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन बेसिक अगर क्वालिफाई करोगे तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।